नमस्कार दोस्तों, यह है RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना, प्रयोगशाला सहायक भूगोल संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। एग्ज़ाम डेट है 30/6/2022। समय 9:30 से 12:30 उसका पेपर है। आई बात समझ में? तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है ना? और यही फिर के यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और प्रैक्टिस हो जाती है अपनी। ठीक है, अपना सिलेबस हो लेता है पूरा कंप्लीट। अगर किसी भी भर्ती की परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हो तो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छी तरह से क्लियर कर लो, यानी कि हर क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक, और फिर प्रैक्टिस करो तो बस मामला सेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 9:30 से 12:30, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला, माही मन छल्ला फवादे, बांसवाड़ा। ठीक है ना? माही परियोजना। राजस्थान निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जब बाजरा नहीं है, सब जानते हैं इसको। तो जो गेहूँ है, जौ है, चना है, ये रबी की है। राष्ट्रीय संशोधन अनुसंधान केंद्र स्थित है, सेवर भरतपुर में है, कोई दिक्कत नहीं। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। जयपुर है भाई। आई बात समझ में? और सबसे ज़्यादा राज्यों में भैंस किसके पास है? गुजरात। एक ही घर में 8-8, 7-7 भैंस होती है। क्या है कि वो चरी उगाते हैं। चरी यानी कि घास उगाते हैं, उसको वो पकड़े नहीं देते हैं, और रोज़ काट काट के मशीन पे कुट्टी करके, जैसे कि मशीन भी सबके पास में, मशीन वो लाइट से काटने की है, उनको सिर्फ काटना है और ला के फिर कुट्टी कर दी, फिर पटक दो भैंसन को। एक साथ में 5-5, 6-6 भैंस बंधी होती है, और बस नहर को नीर दो और ये ले सेट है मामला। और वो काफ़ी महंगा मिल बिकता है। मैं दूध भी शायद 80 रुपये किलो वगैरह कुछ ऐसे होगा। अमूल डेयरी तभी तो फेमस है क्योंकि वो अमूल डेयरी को जाता है उनका दूध महंगे दामों में, और अमूल डेयरी से पूरे देशों में सप्लाई हो रही है, पूरे देश में सप्लाई हो रही है, इस वजह से वो प्रसिद्ध है। निम्न कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ताल छापर, ये तो वो है, चूरू है। चूरू में है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य नहीं है, ये झील है। आई बात समझ में? लेकिन ये भी चूरू में है। पिछोला, जब पुष्कर तो अजमेर में, आना सागर अजमेर में, तो पिछोला भी अजमेर में होगी। तो यह बता, जयपुर में कौन सी झील है? जयपुर में पिछोला है। पिछोला पता नहीं यार। तो पिछोला कहाँ है? 5 के बाद में 6। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? निम्न कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? जो भैया बाजरा बोया जाता है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क, उपाद्र नहीं है। आद्र में तो आएगा ही नहीं, कोई सा भी हो। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ये वाला देख, ए, है ना, ये वाला एरिया। और अब तो इधर भी होते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर इधर होता है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। जब अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ठीक। राजस्थान सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिण मैदान। ये कोटा बूंदी झालावाड़ वाला है, ये आर्द्र दक्षिणी मैदान।
निम्नलिखित नदी में कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? जब बाकल। निम्नलिखित नदी में कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? अंत प्रवाही का मतलब जानता है? यानी कि जो भीतर भीतर प्रवाहित होती है, पहले तो बाहर बहती है और फिर अंदर चल जाती है, आई समझ में? फिर अंदर आके फिर बाहर, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं अंत प्रवाही यानी अंदर ही अंदर। तो लिंक है मेंढा ये जयपुर में, आई बात समझ में? खंडेला ये सीकर में है, कांतली भी सीकर में है ना, कांतली कांतली और एक और है यार, कुछ ऐसे ही है, वो भी सीकर में है ना। लिंक, ये बाकल नहीं है, अंत प्रवाही नदी नहीं है। राजस्थान सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। जब आईसी मतलब, ये पहली बार पढ़ रहे हैं यार, नहीं इनको तो पता है 1 2 3 4, मतलब भारतीय मौसम विभाग अनुसार द्वारा बांटा गया है ना, लेकिन ये नहीं पढ़ा ये 1 2 2 ए 4 ए, आई समझ में? आई सी मतलब अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क। इंटरनेशनल ड्रेनेज ड्राई टू ड्राई जोन, अति शुष्क आंशिक नहीं, बी है यार। हाइपर एरिड पेरिटेड इरिगेटेड जोन, आई बात समझ में? हाइपर एरिड पार्टियल इरिगेटेड जोन, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। आईसी। इसके बाद में निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? सांभर झील में मिलती है। सांभर झील कहाँ है? मेंढा, मेंढा जयपुर में है, तो जयपुर में ही है सांभर झील। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? बाणगंगा, बाणगंगा ये इधर होके जाती है ना, जयपुर और दौसा, बांदीकुई, ठीक, इधर ये भरतपुर में जाती है, भरतपुर की ओर। फिर शायद ये बाणगंगा मिलती किस में? जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है बाणगंगा, इसमें मिलती किस में? क्योंकि इसमें कभी पानी बहते हुए देखा नहीं भाई। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, आई बात समझ में? ये बड़ा एरिया जो श्री गंगानगर, और तेरे को क्या बताऊँ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर है ना, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 5 जिले हैं, एक छूट रहा है, ये कौन सा है इसमें? जोधपुर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो चल इसको हटा दे, है ना, ताल छापर, चूरू, राम सागर, धौलपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। अब आई बात समझ में? ताल छापर, चूरू, राम सागर, धौलपुर, ये आ गया, ये देख राम सागर, ठीक है ना। एक बार पढ़ रहे थे पढ़ के यार, वो राम सागर तो ये वन विहार तो है धौलपुर में, लेकिन और एक बढ़िया नाम सा राम सागर, राम सागर, वन विहार धौलपुर, राम सागर धौलपुर, ताल छापर, चूरू, सज्जनगढ़, उदयपुर, शेरगढ़, शेरगढ़ 12 में है ये, शेरगढ़ 12 है ना। इसको हटा, ताल छापर, चूरू,
राम सागर, राम सागर और वन विहार धौलपुर, वन विहार भी अभ्यारण्य है। हाँ शायद वन विहार भी अभ्यारण्य। तालछापर चूरू, राम सागर धौलपुर और सज्जनगढ़ उदयपुर। सज्जनगढ़ में कोई समस्या नहीं, राम सागर और वन विहार धौलपुर में कोई समस्या नहीं। तालछापर चूरू, शेरगढ़, ये 12 होना चाहिए। 13 के बाद में 14 आएगा भाई। अब आगूचा, रामपुरा, आगूचा, गुलाबपुरा खाना क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये भीलवाड़ा है। भाई बात समझ में। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसमें भी भीलवाड़ा है। अजमेर थोड़ी है, अजमेर कौन है? भीलवाड़ा। आगूचा गुलाबपुरा घन क्षेत्र में किस जिले में? भैया में यह है वो भीलवाड़ा। भाई बात समझ में। आगूचा गुलाबपुरा घन क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और कोई हो तो बता, और किसी भी प्रकार का आपको याद हो तो बताइए। रामपुरा आगूचा ये तो पता है। जब ये किस लिए प्रसिद्ध है? रामपुरा आगूचा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आई बात समझ में। हाँ, गुलाबपुरा। खननी क्षेत्र दिया है तो रामपुरा आगूचा गुलाबपुरा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और भीलवाड़ा। ठीक है भाई, भीलवाड़ा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अदरक के लिए? अच्छा ठीक है, ले चल मान ली भीलवाड़ा, ले भीलवाड़ा हो गया भाई, भीलवाड़ा मान सकते हैं अपन इसमें। लेकिन ये जो गया है कहीं, ये यही तो नहीं है। नहीं नहीं, अलग अलग होगा। कोई ज़रूरी है कि भाई एक ही मिलता हो? काफ़ी खनिज मिलते हैं एक ही ज़िले से। अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज कहाँ से मिलती है? अजमेर से। अदरक भीलवाड़ा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? आई बात समझ। यानी कि बड़ी से छोटी बतानी है अपन को। जब शेर सेकंड नंबर पर, क्योंकि शेर में 2 अक्षर है, ये ऐसे याद किया है। आई बात समझ में। जब लेकिन इसने शेर के वो गुरु शिखर है ना, वो नहीं दिया। गुरु का शिखर सबसे ऊंचा है, वो नहीं दिया। इसने दिया शेर। शेर के बाद में दे दिया भाई साहब देलवाड़ा। आई बात समझ में। जरगा 3rd नंबर पर होती है भाई, क्योंकि जरगा में 3 अक्षर है। ये ऐसे याद किया था, लेकिन इसमें है नहीं है। है ना। शेर, देलवाड़ा, जरगा पे अचलगढ़। शेर, देलवाड़ा, जरगा पे अचलगढ़। शेर, देलवाड़ा, जरगा पे अचलगढ़। इनमें कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। बनास। और एक बात बता, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रवाह किस नदी का है? हाँ, ये बनास है। बनास के बाद में लूनी। चंबल तो बाहर से जाती है ना। 17 के बाद में 18। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में किस जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़। एरिडी सॉल्ट्स राजस्थान के शुष्क जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडी सॉल्ट्स, एरिडी। जब इसको याद कैसे किया था? ये एरिडी सॉल्ट्स है ना, जो मिट्टी का इंग्लिश में नाम है, इस वजह से अपन को टफ लग रहा है। आई बात समझ में। तो ये शायद रेतीली मिट्टी के लिए है ना। तो एरिडी रेतीली, ठीक है ना, शुष्क जलवायु क्षेत्र में। एरिडी।
एरिडी रेतीली शुष्क जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, लाल लोम मृदा, रेड लोम सॉइल। ये लाल लोम मृदा है ना, ये पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, ऐसे समझ, इसके आसपास ही। वैसे भी आप कहीं भी जाके देख लेना, जहाँ पे पर्वत डोंगर है ना, वहाँ के आसपास 1-2 किलोमीटर तक आपको लाल मिट्टी मिलेगी, यानी कि वो उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर इसके बाद में कोई उसका कलर चेंज हो जाए वो बात दूसरी है, ये है। लेकिन 1-2 किलोमीटर आसपास में, उसके आसपास में, वहाँ तक तो रहती ही है। राजस्थान लाल लोम मृदा पाई जाती है उदयपुर में। निम्न से वह जिला जहाँ 3 नदियों का समूह, सोम जाकम माही रहे, सही है, सोम जाकम माही। सुन मेरी बात, गलत तो नहीं बता रहे हैं अपन। वही उदयपुर में कौन सा है? सोम जाकम माही। तो डूंगरपुर में अलग अलग है, सेम ही है। उदयपुर में भी तीनों का संगम है और डूंगरपुर में भी तीनों का संगम है। आगे चलते हैं भाई। अब है 21 के बाद में 22। कुराल नदी का संबंध निम्न राजस्थान के किस जिले में है? अपन को नहीं पता भाई। कुराल नदी का संबंध निम्न राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी बूंदी से। कुराल, कुराल मतलब, यार ये पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। कुराल नदी के संबंध में राजस्थान किस जिले से? बूंदी, बूंदी ऐसे याद कर सकते हैं। देख, कु बू, कुराल, बूंदी। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है भाई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देख, क्वेश्चन भी बढ़िया दिया है, 22 22 22। बताओ। गर्मी में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष से 1973 में आरंभ किया गया था। काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, 73 है ना, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, और इसके तहत है ना, जैसे कि सरिस्का, रणथंभौर है ना, ऐसे राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी बढ़िया तरीके से। राजस्थान स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न इसके शहर से निकला है। जब निकला है तब इसका मतलब क्या है ये नहीं बताना है अपन को। पलवल, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर बताना है, ठीक। 26। राजा अजमल किस लोक अजमल राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? अच्छा, अजमल देव तो पिताजी थे, और माताजी का नाम क्या था? रूपा दे हैं, रूपा दे माताजी का नाम। हाँ यार, रूपा दे होना चाहिए यार। रामदेव जी, अजमल जी पिताजी, रूपा दे शायद माताजी होगा, देख लेंगे, आगे आ जाएगा शायद। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए काफ़ी आ चुका है? मणि मूर्ति है। मोलेला मतलब, तो इसमें भी कंफ्यूज होता है भाई। ये मोलेला पूछ रहा है, आई समझ में, मर्ण मूर्ति की पूछ रहा है। लेकिन जो लकड़ी से जो मूर्ति बनती है उनको क्या बोलते हैं, उसका क्या है? वो भी तो दिमाग खराब करता है। लकड़ी की उसको क्या बोलते हैं भाई? यही तो बात है, याद होना चाहिए। मोलेला मण मूर्ति है ना भाई। मैं से मोलेला है, मैं से मण मूर्ति है। लकड़ी का और याद नहीं किया यार, लकड़ी का। फिर भाई, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? प्रताप, ठीक।
जय सिंह नहीं, ईश्वरी सिंह नहीं, राम सिंह नहीं, प्रताप है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा, है ना। हाड़ौती सेवा संघ नैनूराम, कोटा बूंदी, झालावाड़ बारा। हाड़ौती सेवा संघ नैनूराम। फिर 1857 गुजरात में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैं से मेवाड़, मैं से मॉक मैसन्स। गलत कर दिया ना, मॉक मैसन्स दे तो दिया है। लेकिन ये जो मॉक मैसन्स था ना, शायद यार पढ़ा तो है, लेकिन ये मॉक मैसन्स कहाँ का था? मॉक मैसन्स ये तो वो बात बताऊँ मैं, देखें ये तो पॉलिटिकल एजेंट है। जब कप्तान शावर्स और मॉक मैसन्स, बड़ा कौन? मॉक मैसन्स से शायद पूरे राजस्थान के ऊपर, है ना, मॉक मैसन्स। और ये पॉलिटिकल एजेंट है, देख लेंगे इसको, चल भी आगे आ जाएगा। कप्तान शावर्स। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछवा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछवा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछवा। जब मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है यार, लेकिन इसको अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको मंगल सिंह कछवा को। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बढ़िया क्वेश्चन दिया है, मंगल सिंह कछवा। 31 के बाद में 32 पे आ जा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? ईश्वर सिंह। चिड़ियों का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1956 में हुआ था। और राजस्थान में एकीकरण के कितने चरण हुए थे? ये हुए थे 7 चरण। अब ये 7 चरण याद होना चाहिए। इसमें कौन सा किस संघ का अध्यक्ष था या फिर उपाध्यक्ष था, किसे राज प्रमुख बनाया गया था, किस संगठन का कब निर्माण हुआ था, आई बात समझ में, वगैरह वगैरह सब एकदम A to Z। चिड़ियों का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1956 में हुआ भाई, है ना। इसके बाद में ये पढ़ चुके हैं ना अपन। सत्रह सौ 43 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद, सब जयसिंह के बाद में ईश्वर सिंह, क्रम भी पूछ लेता है वो। सवाई जयसिंह, है ना, सवाई जयसिंह के बाद में ईश्वर सिंह, ईश्वरी सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? महाराणा जगत सिंह दी थी। ये शायद कहाँ के थे? जोधपुर के। महाराणा जगत सिंह दी थी। अरे वो तो टिक लग रहा है जैसे मामला बोलता है इसमें अपन। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह दी थी, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह दी थी। ठीक है भाई, है ना। मुगलों से निरंतर संघर्ष रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। रहने वाले मारवाड़ यानी कि मारवाड़ जोधपुर है, जोधपुर के शासक का नाम बताइए, निरंतर संघर्षशील। चंद्रसेन। चंद्रसेन। चंद्रसेन के बाद में कौन आए थे? चंद्रसेन के बाद में दुर्गादास राठौर।
आगे चलते हैं। फिर सिरोही का राजस्थान के विलय 56, है ना, 1956। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया? माणिक लाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री, और संयुक्त राजस्थान के माणिक लाल वर्मा। ये किससे संबंधित थे? ये शायद मेवाड़ से संबंधित थे, माणिक लाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया माणिक लाल वर्मा। यही है, संयुक्त राजस्थान प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया माणिक लाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान प्रधानमंत्री को नियुक्त किया माणिक लाल वर्मा। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल, सुशीला और भगवती। अच्छा, ठीक है भाई। और ये बताइए, कालीबाई किस गांव से संबंध रखती थी? रास्तापाल। रास्तापाल गांव स्थित है उदयपुर, डूंगरपुर या फिर राजसमंद? जब यार डूंगरपुर करते हैं क्या? चल डूंगरपुर करते हैं, देख लेना। और सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल है भाई, मेवाड़ प्रजामंडल। फिर सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? ये याद है, कोई दिक्कत नहीं है। सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला 12 में, सीतावाड़ी 12। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया। ये हमारे राजस्थान पाठ्य पुस्तक से है, ओसिया। और क्या ये भी है? ये भी है सीतावाड़ी। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? जब भाई देख, सचिया माता मंदिर आ गया, सूर्य मंदिर आ गया, आई बात समझ में। और एक सूर्य मंदिर और है जो कोणार्क में है, वो कहाँ है? उड़ीसा में। हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, आई बात समझ में। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ओसिया। जोधपुर में ओसिया, ठीक है, ओसिया। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ये है उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं यार कभी। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। और सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ओसिया। और सीतावाड़ी आदिवासियों मेला 12। आगे चलते हैं। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सत्यसाई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? बूंदी है। और इनका ही है वंशवासकर, सूर्यमल मिश्रण का। और वीर विनोद रचना है श्यामल दास की। राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है बूंदी, 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 बूंदी। आई बात समझ में। घोसंडी शिलालेख में किस लिपि में लिखा गया है? संस्कृत नहीं है, ब्राह्मी है घोसंडी शिलालेख। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है, घोसंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है ना, ब्राह्मी। घोसंडी शिलालेख निम्न में किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी।
कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई नहीं, ब्राह्मण कर देंगे। इनमें से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है ना, हड़प्पन, ये प्रवेश पत्र, ये प्रश्न पत्र में लिखाई के रूप में, तो किताबों में अपनी में ज़्यादातर मिलता है हड़प्पा। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ एकदम शुद्ध का प्रयोग किया गया है। और ये हड़प्पन शब्द एनसीईआरटी खत्म ये कि यों के यों हैं, और अपनी किताबें राज्य वाली उनमें है हड़प्पा। अपने कालीबंगा लिखते हैं, वो लिखते हैं कालीबंगन। ये है हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा। दोबारा आ चुका है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा हड़प्पन युगीन स्थल है। हड़प्पन युगीन। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है। गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे, कांठे मतलब घग्गर है। कालीबंगा वर्तमान नगर गंगानगर है ना, वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है। घग्गर। 44 के बाद में 45 है ना, 45। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। करते हैं, जब इसको हटा दे। बीसल देव रासो नरपति नाहल, कुमार रासो दलपत विजय, बैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं हुआ, तो याद कैसे करें। ये पुस्तक है, इधर लेखक है। जब बीसल देव रासो नरपति नाहल, कुमार रासो दलपत विजय, बैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, ये तो कुछ याद है। जब बैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ और कुमार रासो आएगा दलपत विजय। कुमार रासो आएगा दलपत विजय। ठीक। और बीसल देव रासो नरपति नाल है। दोबारा देख, है ना। बीसल देव रासो के रचनाकार का नाम क्या है। नरपति नाल्य है। नरपति नाल्य की रचना का नाम क्या है। बीसल देव रासो। अब कुमार रासो दलपत विजय, बैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, तो वो बात तो सही है तेरी, है ना। बीसल देव रासो नरपति नाल्य है ना, नरपति बीसल देव रासो। खुमान दलपत विजय। दल नरपति का तो हो रहा है बीसल देव, और दलपत विजय को हो रहा है कुमार रासो। फिर वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ यार। राजस्थान चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है, ये तो पता है, ये है झालावाड़ झालरापटनी की बात है। ये ऐसे याद किया था, चंद्रभागा आ की मात्रा जाता है तो झालावाड़ चंद्रभागा झालावाड़ झालरापाटन। दोबारा देख लो, याद करेंगे ऐसे थोड़ी। बीसल देव रासो नरपति नाल्य, कुमार रासो दलपत विजय, पृथ्वीराज राठौड़। राजस्थान के जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर भाई। और लठमार होली श्री महावीर जी करौली। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ के नाम से जाना जाता है। जब एक बात बता दूं, 2 तारागढ़ है। आई बात समझ में। एक तो तारागढ़ बूंदी में है, और एक तारागढ़ और पता नहीं उसका। गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़। गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़।
बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा राय सिंह ने, है ना। इनकी कुछ आधुनिक सोच थी महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? दादू पंथ के। रामश्री चरणदासी संप्रदाय, लालदासी, इनसे भी क्वेश्चन आता है। रामश्री संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय है। चरणदासी का कौन था, लालदासी का कौन था, रामश्री संप्रदाय स्थित है, वगैरह वगैरह। तो खालसा, खाकी और नागा, दादू पंथ। रेड पांडा का नाम संकटापन्न प्रजातियां सूची में सम्मिलित किया गया है। रेड पांडा का नाम संकटापन्न प्रजातियां सूची में सम्मिलित किया गया है। रेड पांडा सही है। ये एनसीईआरटी बुकों में है ना, आरबीएससी में। निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी को गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता? ज्वालामुखी उद्भेदन, है ना, जबकि सूर्योदय व सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, वायवीय फोटोचित्र, वायवीय मतलब एराइयल फोटोग्राफ्स। जब निम्न कौन सा प्रमाण पृथ्वी को गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता? ये नहीं करता, ठीक है। जबकि सूर्योदय सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, वायवीय फोटो। बड़े क्वेश्चन है। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 97 है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से रुद्र प्रवाह में आकर मिलती है। वो बात तो तेरी सही है, मान ली रुद्रप्रयाग में, लेकिन वो 3 नदियों का संगम, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? वो देवप्रयाग है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। 55 पे आ जा भाई। फूलों वाली बौछार संबंधित है केरल से, कोई दिक्कत नहीं है। उलसम सोवर केरल से। निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? ये धारा भी याद करने की कोशिश की थी अपन ने, आई बात समझ में। जैसे कि भाई साहब गल्फ में गर्म शब्द छुपा है, तो ये गर्म धारा है। निम्न कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। लेब्राडोर ठंडी है, भाई समझ में, लेब्राडोर, ये ऐसे याद किया था। लेब्राडोर कोल्ड है, डेसिड है ना, लेब्राडोर कोल्ड है। लेब्राडोर धारा। कनारी धारा, कनारी कंफ्यूज करती है, गर्म रह है इस वजह से, नहीं ये ठंडी है। जबकि लेब्राडोर कोल्ड है ना, कनारी कोल्ड। फॉकलैंड की धारा कोल्ड। ये दोनों में तो कोई कंफ्यूज नहीं है, लेब्राडोर में फॉकलैंड में, लेकिन कनारी थोड़ी बहुत वो कर रही है। निम्न में से असत कथन छांटिए, चल छांटिए। जब उसको अपन पीछे करेंगे, है ना। जब इसमें है निम्न में से असत कथन छांटिए। ज्वालामुखीता में पृथ्वी की सतह की और मैग्मा के प्रभाव से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। भूआकृतिक प्रक्रिया अंतर्जनित एवं बाह्यजनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। ज्वालामुखीयता में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रभाव से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण संबंधित है। चल मान ली बात सही है। भूआकृतिक प्रक्रिया अंतर्जनित एवं बाह्यजनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। ये इस प्रकार के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी वगैरह उसमें।
परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया है। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया ठीक, जबकि महाद्वीपीय रचना कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। अंतर्निहित बहिर्निहित के बल के बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातल विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। भूआकृति क्रिया अंतर्जनित व बहिर्जनित। एक गलत में क्या है, अंतर्जनित बहिर्जनित वे तत्व जिनमें धरातलीय पदार्थों का अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है। अधिग्रहण पागल बना के लिख दिया है। परिवहन का क्या मतलब है भाई? कौन सा है 57 के बाद में 58? आजा आजा आजा, किधर गया ये? 58। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनजातीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों काफ़ी कम हो जाती है। इंग्लिश देख इनकी यार। बहुत fertility and mortality decline considerably। प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों काफ़ी कम हो जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रण करने में असफल हो जाती है। ये नहीं है तो क्या सफल हो जाती है? ये कर सकते हैं क्या पता है, होता हो। आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती है जो प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ती है। सेम मीन्स डेली ड्यूरेशन ऑफ ए सनशाइन। आइसोहेल प्रतिदिन, सेम मीन्स डेली ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि। ज़्यादा जूम में प्रॉब्लम है इसमें। हो जाए यार, 1 मिनट। प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि न। फिर भारत का स्थलाकृति मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान 30 इंच × 30 इंच पर होते हैं का संगत माप है। मतलब भारत का स्थलाकृति मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय 30 × 30 पर होते हैं का संगत माप है 1:1, 1,25,000। ये समझ से परे यार, ये कुछ, ये भूगोल का प्रायोगिक अध्ययन वहाँ से है, ठीक है ना। पैमाना है शायद ये 1:1,25,000 सही है। 61। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? छवि गृह, जबकि साफ पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता। निम्नलिखित में कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति मतलब which one of the following is not a factor of a location of a cotton textile industry? गजब, कारक नहीं है, शहरी क्षेत्र नहीं है, जबकि जलापूर्ति है, आर्द्रता है, श्रम है। भाई ये तो अलग सिस्टम हो गया ना शहरी क्षेत्र। शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तृतीय कर दें,
ना भैया। चतुर्थक है, आई समझ में, यानी कि चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं। आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा व चिकित्सा, चतुर्थक। फिर 64, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पिछले निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए हैं, पाकिस्तान। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पिछले निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए। प्रतिवेदित का मतलब क्या कह रहा है? एज पर 2011 सीन्स ऑफ इंडिया द नेगीवियरिंग कंट्री, नेगीवियरिंग यानी कि पड़ोसी कंट्री, वेयर फॉर्म द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ए मर्जेंट वाई और प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इन ए परसेंटेज हैव ए एमिग्रेट इनटू इंडिया एज, पाकिस्तान। प्रतिवेदित हुए हैं, एमिग्रेटेड इनटू इंडिया। यानी कि इसका मतलब क्या है? वही पाकिस्तान से गए हैं या फिर पाकिस्तान से आए हैं, क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ इमरजेंट वाई फॉर प्लेस ऑफ द लास्ट रेसिडेंट इज ए परसेंटेज हैव इमिग्रेटेड इनटू इंडिया, पिछले निवास स्थान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय लोग प्रतिशत प्रतिवेदित हुए हैं, शायद वहाँ से आए हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी 2011-2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या के प्रति सर्वाधिक है वह है, ग्रामीण जनसंख्या के प्रति सर्वाधिक है वह है श्रीलंका। विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, वह मान रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है, लेकिन है ना श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आई बात समझ में, इन तीनों से पैसे के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि गरीब जनसंख्या नहीं है यहाँ पे, आई बात समझ में, उनका 1% है गरीब जनसंख्या का अपने देश में, ठीक। गरीब जनसंख्या अपने ज़्यादा है भारत में, ज़्यादा अपने हैं। इसके बाद में नहीं पाकिस्तान में नहीं है गरीब, गरीब अपन के है ना, अपने हैं गरीब। एशियाई देशों की बात है। फिर अपन से नीचे आ रहा है कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान से नीचे फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे कम गरीब है एनसीईआरटी के अनुसार। ने नव निश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया। मतलब कंडीशन नीडोटर्मिनिज्म, जब ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। अपन किससे कंफ्यूज होते हैं यहाँ? क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये तो नहीं करते, यही है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? अक्रा। निम्न से अबरक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? काला हांडी। काला हांडी किस लिए प्रसिद्ध है? यह तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। काला हांडी शायद कोयले के तो लिए नहीं है। नल्लौर है, भीलवाड़ा है, हजारीबाग है। अबरक उत्पादन के लिए नल्लौर, भीलवाड़ा तो अपने राजस्थान का वो है जिला, और हजारीबाग। जब इसका मतलब ये है अपन सेकंड नंबर पे आते हैं अबरक उत्पादन में, भाई समझ में, इंडिया में नल्लौर, भीलवाड़ा, हजारीबाग। निम्न से कौन सा एक ओजोन परत के चरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि CFC है, हेलोन्स है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। CFC है, हेलोन्स।
और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 70 के बाद में 71। इनमें से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान। खगोल शास्त्र जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है जॉर्ज लेमेटर। जॉर्ज लेमेटर। खगोल शास्त्र जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है जॉर्ज लेमेटर। आई बात समझ में? ठीक है भैया ना, जॉर्ज लेमेटर। ये पता नहीं है दूर दूर तक, जॉर्ज लेमेटर है। अब ये यार, ये इस वजह से पता नहीं है भाई, ये भूगोल जिनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वहाँ से है क्वेश्चन ये। आई बात समझ में? तो अपन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किया था एरिस्टोटलिस ने, है ना भाई। इसके बाद में निम्नलिखित कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये एनसीईआरटी में है। फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब इनको सम्मिलित करते हैं ना, तब क्या है भाई इसमें? नहीं, इसको बिना देखे करेंगे, है ना। निहारिका, निहारिका ये आता भी नहीं है, छोड़ यार, ये उनकी सब्जेक्ट से संबंधित है क्वेश्चन। चल छोड़िए, अपने काम के नहीं है वैसे भी। फिर निम्न कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? जापान है। जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है। डेयरी फार्मिंग न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क, जापान नहीं है। जापान में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है भाई। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में है। तो राणा प्रताप सागर तो ठीक है, लेकिन ये और बताइए, कोटा व राजकोटा में कोई समस्या नहीं। किस पे? चंबल नदी पे, चित्तौड़गढ़। IPCC का गठन किया गया विश्व मौसम संगठन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। IPCC विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। फिर भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? 2015 में, नीति आयोग 2015 में। निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? दंड आरेख है, परिमंड आरेख है, रेखा आरेख, इकाई वर्ग आरेख, ये नहीं है भाई साहब। निम्न से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है। दंड आरेख है, पेरिमिंड आरेख है, रेखा आरेख। दंड आरेख, पेरिमिंड आरेख, दंड, पिरामिड और रेखा आरेख, इकाई वर्ग आरेख नहीं है। GIS का पूरा नाम है भौगोलिक सूचना तंत्र। GIS का पूरा नाम भौगोलिक सूचना तंत्र और इकाई वर्ग आरेख, इनको से एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। एक विमीय, विच इज वन द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल डायग्राम? दंडारेखा, परिमंडल आरेखा, रेखा आरेख, ये नहीं है इकाई वर्ग आरेख। GIS भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS। जब समुच रेखाएं एक दूसरे कहते हैं पास पास हो तो ढाल होगा, पास पास हो तो तीव्र, तीव्र कौन सा है? 82 के बाद में 83। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर व लाल सागर को। काम का है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ठीक है भाई। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वर्ष 2018 के रिपोर्ट संचालन का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? मतलब द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है अफ्रीका। तो फर्स्ट कौन सा है भाई? घनत्व शायद चीन, नहीं कोई दूसरा है, जापान तो नहीं है, पता नहीं, घनत्व की बात कर रहा है, अफ्रीका है।
फाइनाइट तापमान पर पानी को क्वथनांक क्रमिक होता है 202 एफ 202 एफ। फिर मानव विकास प्रतिबंध 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश है नॉर्वे। ये भाई साहब हमेशा ही है, जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से टॉप पे है नॉर्वे मानव विकास सूचकांक। नदी के नौगे में भेड़ी के दोनों स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। नदी के, जैसे कि ये नदी है, ठीक, तो नदी नौगे में भेड़ी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं, जैसे कि ये अधिवास है। दोहरे आकार का प्रतिरूप। निम्न कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान नहीं है। भारत, मालदीव, पाकिस्तान। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, ये नहीं है। अफगानिस्तान। आई बात समझ में? भारत, मालदीव, पाकिस्तान। निम्न कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, पाकिस्तान। निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? जब ये सभी भू-आकृति विज्ञान, जलमंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल। भू-आकृति विज्ञान, जलमंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? 70.8 70.8 है। 70.8। और महासागर में कितना प्रतिशत जल है? 97। जल से आवंटित है 70.8। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में कुंडिस गर्त अवस्थित है। अटलांटिक महासागर गंभीर गर्त अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री उत्तर। अक्षांशीय पूछा है इसने, 8 डिग्री 4 उत्तर से, है ना, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6, 8 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। और 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर है, ठीक। उत्तर उत्तर, है ना, उत्तर उत्तर। और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। फिर IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। IUCN का मतलब क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? बी है, जब देख, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर। निम्न में से ओ या सी धारा के संबंध में ऐसे कथन छांटिए। यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर प्रभावित होती है। यह एक ठंडी धारा है, ओ या सी ओ। इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसकी बात आ रही है? ओ या सी ओ। इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ठंडी धारा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। इनमें से ओ या सी ओ धारा के संबंध में असत कथन छांटिए। यह पश्चिम उत्तर प्रशांत महासागर में, यह एक ठंडी धारा है। इसे क्यूराइल धारा के नाम से जाना जाता है। ओ या सी ओ और क्यूराइल कौन सी है? ठंडी, गर्म मत कर देना ना। प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा निर्मित है। नदी द्वारा निर्मित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? भरूच में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? भरूच।
भरूच। आई बात समझ में? भरूच। निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? जब विच इज द फॉलोइंग नॉट ए क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप, चार्ज और समष्टि मैप। जबकि देख वर्ण मात्री मानचित्र है, सम्मान मानचित्र है, बिंदु मानचित्र है। इसका पता नहीं है यार, छोड़ो। चोरो। वर्ण प्रतीक मानचित्र। वर्णमात्री मानचित्र है, सम्मान मानचित्र है, बिंदु मानचित्र है। यह नहीं है डी। निम्नलिखित राज्य में कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? केरल में नहीं है। जबकि देख आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है सीमेंट उत्पादन में। भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? खल्ले पट्टों का उत्पादन। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण है ना। खट्टे फलों का उत्पादन। फिर 100। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये ज्योग्राफी का है लेकिन इतना टफ नहीं लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कि जैसे सब पढ़ रखा है। कौन सी वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? एक बात देखिए है ना, RSSMB है ना, इसकी राजस्थान जी की टप आती है। ये बात समझ रहे हैं? यानी कि डाटा बहुत पूछते हैं उसमें। बाकी की जैसे भी कोई सब्जेक्ट का पेपर है ना, जैसे कि राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन है तो वो टफ आएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट का पेपर है ना कोई भी सब्जेक्ट का तो वो बढ़िया आएंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रही है, ये ऐसे भी हो सकता है ये RPSC के माध्यम से आयोजित की गई हो परीक्षा, प्रयोगशाला सहायक की। हाँ, क्योंकि PDF मर्ज में शायद RSSMB के साथ में ये भी पेपर मर्जी कर दिया हो कि कोई पेपर रहना जाए इस वजह से। ठीक, कोई ना, पेपर तो सब एक ही होते हैं, बस उनका थोड़ा बहुत पूछने का तरीका अलग होता है। निम्न में कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं? ज्वालामुखी उद्भेदन। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, ज्वालामुखी उद्भेदन ये नहीं है। जबकि सूखा है, लू है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनमें से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना? पौंग बांध नहीं बना। जबकि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध राजस्थान। तो जवाहर सागर के बाद में तो इसका मतलब कोटा बैराज पे कोटा बांध वो अलग है, जवाहर सागर बांध अलग है। तो इसका मतलब राजस्थान में कितने बांध हैं? 3 बांध हैं चंबल को। और ये गांधी तो मध्य प्रदेश में हो गया, राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज। निम्न भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? असम है। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? माही। माही, माही मने चन्ना प्रभात है। बजाज सागर माही। 104। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंह खम्बान के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी की बात है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी को हाँ, तिब्बत में नहीं, चीन में। तिब्बत, यहाँ तिब्बत ये शायद सांगपो के नाम से जाना जाता है, कुछ ऐसे है। ठीक है ना। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। महोगनी वनस्पति प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार। यार अपन इसमें क्या करते हैं, ये करते क्या, सदाबहार सदाबहार तो है भाई, लेकिन अर्ध नहीं आएगा है ना, उसमें पर्णपाती। हाँ यार, इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई अपन। महोगनी वनस्पति, महोगनी जब उष्णकटिबंध, महोगनी जैसे कि रेतीला मैदान होता है ना, वहाँ महोगनी होता है। उसके जो पत्ती होती है उनमें कांटे होते हैं, ऐसे समझ में, कांटे होते हैं, वो है महोगनी।
रेगिस्तानों में मिलता है। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। फिर 7, पुरानी जलोढ़ मृदाएं बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं जब बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बागड़ बागड़ तो इसका मतलब बागड़ उपजाऊ है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। निम्न में से असत कथन छांटिए। ग्लोब अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। ठीक मान ली बात। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। किसकी बात है? अक्षांश की ये वाली दूरी। देशांतर के सभी यमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। यमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। सही है, सेकंड ग्रेड में गया था ऐसे क्वेश्चन। अक्षांश के सभी यमोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। ग्लोब अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देशांतर के सभी यमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। देशांतर अक्षांश के सभी यमोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। नहीं, ध्रुवों पर कैसे मिलेगा? कोरालिन प्लेट अवस्थित है फिलीपींस एवं इंडियन प्लेट्स के बीच। फिलीपीन एवं इंडियन प्लेट के बीच 109 के बाद में फिलीपीन एवं इंडियन प्लेट के बीच। 10 मोहरबोशिक असंबद्धता निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल परतों के बीच पाई जाती है। मोहरबोशिक असंबद्धता पता नहीं भाई। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इसको बता देंगे। जब ये नहीं है, जबकि गैब्रो है, ज्वालामुखी वेरसिया है, पिग्मेमाइट है। नहीं पता ये भी, ज्योग्राफी वालों की है भाई। गैब्रो, ज्वालामुखी वेरसिया, पिग्मेटाइट चट्टान नहीं है। निम्न कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? केसेराइट नहीं है। जब गैब्रो है, ज्वालामुखी वेरसिया है, पिग्मेटाइट है। निम्नलिखित युगों का एक सही सम्मिलित नहीं है। जब इसको हटाते हैं ना, जब देख इंडोनेशिया स्थानांतरित कृषि की बात है। नाम इंडोनेशिया में बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को लादांग, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका। स्थानांतरित कृषि है ना, इसके नाम है। जब इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लादांग है ना, मैक्सिको में मिल्पा, ये ऐसे याद किया था। देख, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिको में से मिल्पा हटा है ना। ब्राज़ील में रह आ रहा है, ब्राज़ील रोका, ब्राज़ील रोका, मैक्सिको मिल्पा, इंडोनेशिया लादांग। ये नाम है स्थानांतरित कृषि के। एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन। इंडोनेशिया लादांग, मैक्सिको मिल्पा, ब्राज़ील रोका। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोलोन।
पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोलोन। कोलोन हिमालय पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी। अपन क्या करते हैं, इसमें कोल्डेरा करते हैं भाई, नाम बढ़िया ये करते हैं, नहीं गलत है, शील्ड है। शील्ड ज्वालामुखी, विशाल ज्वालामुखी की बात है। वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। एक पेपर से काफ़ी ज्योग्राफी क्लियर हो जाती है, आई बात समझ में। पशुपालन एक उदाहरण है, जब ये प्राथमिक में आएगा। हाँ, भारतीय मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये 77-78 में। और टाइगर प्रोजेक्ट बता, टाइगर प्रोजेक्ट बता 1993 में। मरु विकास कार्यक्रम 77-78 प्राथमिक व्यवसाय। वर्टलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास। वर्टलैंड रिपोर्ट। ठीक है भाई, ब्रंटलैंड, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मानव विकास नहीं है, ये करते हैं अपन। आर्थिक विकास, कृषि विकास, ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर पढ़ा नहीं है तो नहीं बता सकते। ब्रंटलैंड रिपोर्ट। सतत विकास। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर है। फिर भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? भिलाई राउरकेला। जब ये बता, भिलाई राउरकेला है, ये किसकी मदद से है? भिलाई राउरकेला शायद जर्मनी की वजह से है ना, जर्मनी की मदद से। भिलाई राउरकेला जर्मनी। बोकारो जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया दुर्गापुर। भिलाई राउरकेला है ना, और बोकारो जमशेदपुर, ये इनका पता होना चाहिए किसकी, किन उद्योगों की, किन देशों की सहायता से स्थापना हुई थी। भिलाई राउरकेला। विश्व में सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है? ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। केप टाउन बंदरगाह अवस्थित है अफ्रीका में, है ना। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग केप टाउन बंदरगाह अवस्थित है अफ्रीका में। अफ्रीका में केप टाउन बंदरगाह अवस्थित है अफ्रीका में। निम्न में से ऊर्जा संसाधनों में कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? एनसीईआरटी भवन। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? जब कोयला, पेट्रोल, डीजल, नहीं, नवीकरणीय की बात है पवन। पवन केप टाउन बंदरगाह में है अफ्रीका में। अफ्रीका केप टाउन बंदरगाह स्थित है अफ्रीका में। अफ्रीका में। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भिलाई राउरकेला। आगे चलते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? यह याद होना चाहिए भाई, नॉर्मन मायर। नॉर्मन मायर। निम्न कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में अशक्त है? यह एक अध्यारोपित सीमा है। यह एक कृत्रिम सीमा है। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। यह मरुस्थल प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। नहीं, यह एक अध्यारोपित सीमा है, यह एक कृत्रिम सीमा है, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। फिर वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण में स्थित है नई दिल्ली। यार एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है भाई। वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण में स्थित है नई दिल्ली।
यदि प्रमुख यामोत्तर पर समय 8:30 हो तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, प्रमुख यामोत्तर ये क्या है, ये विषुवत रेखा है और ये ग्रीनविच रेखा है। ठीक, तो 8:30 तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा। यदि प्रमुख यामोत्तर समय प्रातः 8 जब 8:30 में 5 घंटा दो जोड़ ले, 8:30 में 5 घंटा 800, 9, 10, 11, 12, 1, 1:30 सही है। अरे गजब बता दिया यार मैंने तो, क्योंकि 5 घंटा का वो है भारत में उसमें। ठीक, जे के बाद में 28 है। मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी में आयोजित हुई योकोहामा जापान, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, इसमें कब हुआ था, इसमें भी 1994 में हुआ था। कोपेनहेगन डेनमार्क, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। जब मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी में आयोजित हुई, आपदा प्रबंधन की बात है, योकोहामा जापान। और जलवायु से संबंधित रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, कोपेनहेगन डेनमार्क, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, योकोहामा जापान। सुदूर संवेदन तकनीक के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय, इंग्लिश देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए रिमोट सेंसिंग, मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज, जब इसमें है सुदूर संवेदनशील तकनीक के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। ठीक है भाई, आगे चल आगे चल। सुदूर संवेदन तकनीक के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। मतलब किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। एस्किमो द्वारा लड़की एवं भेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को, यार ये तो देख भाई गलत है। ना एस्किमोज के जो मकान होते हैं ना घर, उनको तो बोलते हैं इग्लू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है लकड़ी एवं भेल मछली की हड्डियों से बनाए गए, ये तो इग्लू है यार स्पष्ट में, गलत ऑप्शन है इसमें कर्मक। योकोहामा जापान, आपदा प्रबंधन एवं ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ीली तो नहीं है, ये भी कहीं गलत टिक लगा दिए हो। आपदा प्रबंधन एवं विश्व संगोष्ठी में आयोजित हुई। पृथ्वी की वातावरण के बारे में हुई थी ये तो, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर मैनेजमेंट मई 1994, ये 95, ये भी शायद 94 में दिखे, ये शायद भी ये इसमें यार, एक प्राकृतिक सीमा है और तो सब सही है, शायद इसमें मिस्टेक होगी है ना। निम्न में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है, वर्षण नहीं है। अपचय, अपर्दन, निक्षेपण, वर्षण नहीं, अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है, अपचय, अपर्दन और निक्षेपण सही है, वर्षण नहीं है। वर्षा, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है,
डाइक सील स्टॉक मियांडर। अधिकतम सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में मिलता है। ठीक है भाई, अधिकतम सड़क घनत्व। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है जॉन ऑफ कैनेडी। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है, ठीक है ना, जॉन ऑफ कैनेडी। 35। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम सूर्य ताप की रेखाएं विषुवत रेखा पर होती है, कोई दिक्कत नहीं। डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है, सही है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है डोलड्रम पेटी, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। औद्योगिक अवस्थित का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेबर। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेबर। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेबर। फिर 39। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान होता है, ये पता नहीं है, 80 डिग्री। क्षोभ सीमा में हवा का तापमान होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या पता भाई। निम्नलिखित में कौन सा समुच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? समुच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। दो या दो से अधिक समुच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समुच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती है। समुच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। दो या दो से अधिक समुच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह प्रतिरोध और ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समुच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती है। समुच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है। दूर दूर खिंची, दोबारा देखा ना। समुच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। दो या दो से अधिक समुच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समुच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती, शायद ये है। कॉपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। कॉपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। समुद्री पश्चिम तटीय। नासा का पहला उपग्रह जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया वह है एक्वेरियस। निम्न में से कौन सा बृहद मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? बृहद मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है। जब देख स्थलाकृत मानचित्र, भित्ति मानचित्र, एटलस मानचित्र, यही है स्थलाकृत मानचित्र। कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है वह है, कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है, इंग्लिश देखें क्या? द फैक्टर विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सोलर कॉन्स्टेंटेज मान को प्रभावित करता है वह है, इनमें से कोई नहीं। चल छोड़ा ना। 45। पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास करते हैं? विरल ग्रामीण अधिवास यानी कि घर है, विरल ही है, सही है। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? गुजरात। एनसीईआरटी से है गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे अवस्थित है। झेलम। लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर। निम्न में से सत्य कथन छाटिए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह कम दिशा बारमत होती है,
शत कथन छांटिए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा बारहमावत। बारहमावत मतलब जैसे कि ऐसे हैं, बारहमावत। बारहमा मतलब है बाईं ओर, बाईं ओर ऐसे। दक्षिणावर्त का मतलब है ऐसे। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बिली बिली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बिली बिली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बिली बिली नाम से जाना जाता है। ठीक, बिली बिली। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा में बारहमावत होता है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध ये है ना, ये तो इसमें कैसे रहेगा, बारहमावत यानी कि उल्टा, और इसमें यूँ रहेगा। मणिपुर, फिर बिरल, गुजरात, ताउते, फिर झेलम, फिर इनमें से कोई नहीं, स्थलाकृत मानचित्र, एक्वेरियस, फिर 80 डिग्री दूर दूर खिंची हुई कम घनी समुद्र रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। समुद्री पश्चिम तटीय। तो चलिए मिलते हैं ना नए वीडियो में। धन्यवाद।